Hello students, let's understand the question first. One kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat. ठीक है, एक केक है फर्स्ट टाइप का जिसको 200 ग्राम जिसमें फ्लोर की ज़रूरत है हमें, और फ्लोर मतलब आटे की, एंड 25 ग्राम ऑफ फैट की ज़रूरत है, राइट. अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट. दूसरे जो केक को हमें बनाना है उसमें 100 ग्राम फ्लोर चाहिए और 50 ग्राम हमें फैट चाहिए, राइट. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स. ज़्यादा से ज़्यादा कितने केक बनाए जा सकते हैं फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट से, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes, right? Okay, so let us take the first type of cake, that is X, and second type of cake, that is Y, right. अब सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट की अगर बात करें, सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट्स की अगर बात करते हैं तो टोटल आप देखिए हमें 5 kg फ्लोर चाहिए, राइट. कितना चाहिए? 5 kg फ्लोर चाहिए, और रिक्वायरमेंट कितना रहा है यहाँ पे? 200 ग्राम ऑफ फ्लोर फर्स्ट में चाहिए और सेकंड में हमें चाहिए 100 ग्राम ऑफ फ्लोर. मतलब टोटल अगर अपन बात करते हैं तो 200x प्लस में ये हो गया हमारा सेकंड में कितना चाहिए? 100, तो दैट इज 100y. अच्छा, अब मैक्सिमम कितना चाहिए हमें? 5 kg फ्लोर, यानी ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमाइज हो गया n इक्वल्स टू में 5000, है ना. इसको ग्राम में चेंज कर दिया अपन ने क्योंकि 5 kg था. सेम एज अगर फैट की बात करें, यहाँ पे जो फैट है तो 25 ग्राम फैट यहाँ है हमारे पास, दैट इज 25x. और अगर अनदर काइंड ऑफ उसकी बात करते हैं जिसमें फैट कितना है? 50 ग्राम, तो दैट इज में प्लस में 50y, और इसमें कितना चाहिए हमें? मैक्सिमम 1 kg, मतलब 1000 ग्राम हो गया, राइट. अगर अपन मैं बात करता हूँ मैक्सिमाइज की, इसने मैक्सिमम जो बोला है तो दैट इज z इक्वल्स टू में उसकी इक्वेशन बन गई, दैट इज x प्लस y. ये हमारा मैक्सिमाइज की कंडीशन बन गई, राइट. तो एक तरह से हमें इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. किस पॉइंट पर किस कोऑर्डिनेट पे मैक्सिमाइज होगा वो इनको सॉल्व करने के बाद आएगा, राइट. सो पहले अपन इसकी बात करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज 200x प्लस में 100y इज इक्वल्स टू में 5000. अब अगर मैं x की जगह यहाँ 0 पुट करता हूँ, राइट, तो देखो 100 से कैंसिल आउट हो गया, तो 0 पुट करने पर वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू दैट इज में 50 आ गई, राइट. तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 50, राइट. सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं. सेकंड कोऑर्डिनेट पे अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डबल 0 हो गया, राइट. और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो मेरे पास कितना आ गया? x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे, दैट इज 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 25. मतलब एक वैल्यू आ गई मेरे पास 25 एंड 0. ये मेरे पास सेकंड कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया थ्रू द इक्वेशन दिस वन. अब इसकी बात करते हैं. तो यहाँ पर मेरे पास है दैट इज 25x प्लस में 50y इज इक्वल टू में कितना आ गया? 1000 आ गया, राइट. तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ गई? तो y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू मेरे पास यहाँ निकल कर आ गई, ये 0 से ये 0 कैंसिल, है ना. 5 2 10, तो ये आ गया मेरे पास 20, यानी 0 और एक वैल्यू निकल कर आ गई 20, राइट. सेकंड, अगर मैं y की जगह क्या पुट कर दूं? 0 पुट कर दूं, तो क्या होगा? अगर y की जगह 0 पुट कर दिया जाए तो ये खत्म हो गई. इसको सॉल्व करें, 25 4 जा, तो x की वैल्यू क्या निकल गई? x की वैल्यू निकल गई 40. तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 40 और 0, ये मेरे पास सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया. ये 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए. इन चारों कोऑर्डिनेट्स को अपन प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ के ऊपर, राइट. सो ग्राफ के ऊपर इन चारों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे तो समथिंग लाइक दिस. ये आ गया हमारे पास 20, है ना, और एक आ गया हमारे यहाँ 40 वाला, राइट. ये सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया. ये सेकंड इक्वेशन के लिए आ गई 50 वाली, राइट. 50 और यहाँ पर हमारे जो 25 है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास लाइन आ गई. अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे शेडेड पार्ट की. तो 0 लेस देन 5000, 0 लेस देन 1000, मतलब ट्रू है. फिजिबल रीजन कौन सा होगा? मतलब जो शेडेड पार्ट होगा हमारा वो होगा इंक्लूडिंग कौन सा? इंक्लूडिंग ओरिजिन. तो ये इंक्लूडिंग ओरिजिन में ये कॉमन पार्ट निकल कर आ गया दोनों के लिए, देख सकते हैं आप, ये कॉर्नर पार्ट निकल कर आ गया. तो अब देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे? इसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स. क्या निकालेंगे हम? यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे. तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या निकल कर आ गए? एक निकल गया 20 और 10 निकल गया, राइट. सेकंड देखिए ये रहा, यहाँ पर ही जा रहा है 25 पे. सेकंड कॉर्नर पॉइंट क्या निकल गया? यहाँ पे यहाँ निकल गया 25 और 0.
यहाँ पर एक तो निकल गया हमारा 0 0 राइट, और फोर्थ वाला कॉर्नर पॉइंट क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल कर आ गया, दैट इज 0 and 20। तो ये हमारे पास क्या हो गई, 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए, 20 10 ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास राइट। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दैट इज z इक्वल्स टू में x प्लस वाई थी, और मैक्सिमाइज करना है हमें। तो कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें हम, तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 4, कितने हैं 4 है कॉर्नर पॉइंट्स, दैट इज एक तो है 0 20, कितना है 0 है और 20 है, सेकंड क्या है हमारा, दैट इज 25 एंड 0 है, 0 0 पुट करने का कोई सेंस नहीं क्योंकि मैक्सिमाइज निकालना है। थर्ड वन हमारा कितना है, दैट इज 20 एंड 10 राइट। सो उसको पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, दैट इज x प्लस वाई, z की इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज x प्लस वाई। सो कितना हो गया 0 प्लस 20, ये कितना आ गया 20 आ गया, ये कितना आ गया, नेक्स्ट निकालें 25 प्लस 0, ये कितना आ गया, ये हमारे पास 25 आ गया। नेक्स्ट की बात करें कितना आ गया 20 प्लस 10, कितना आ गया, ये 30 आ गया। तो मैक्सिमाइज 30 निकल गया 20 और 10 के ऊपर राइट, जो कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट था। तो मैक्सिमाइज निकल गया हमारा 30 कितने पे, 20 पे और 10 पे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।